वेलकम यू ऑल विकास ऑनलाइन क्लासेस। आज के सेशन में आप लोग को मैं ये बताने वाला हूँ कि बोर्ड में इस बार की स्कीम कैसी रही है और किस तरह की मार्किंग स्कीम रही है और किस किस तरह के बच्चे आपका इस बार बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और पासिंग का क्या रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पास होने के लिए एग्जाम देते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों को किस तरह से कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस बोर्ड के बाद वो एक अच्छा स्कोर कॉम्पिटिशन में कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग के बोर्ड में अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं तो कंपटीशन आप नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। कंपटीशन और बोर्ड आपका जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए इसी पे आज हम ये बात यानी एक शॉर्ट कन्वर्सेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक अगर काउंसलिंग भी लेना स्टूडेंट्स के लिए जिन बच्चों ने बोर्ड के एग्जाम दिए हैं और जो बच्चे कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज़्यादातर बच्चे केवल पासिंग की ओर भाग रहे हैं, ठीक है, पासिंग मार्क्स की ओर भाग रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों की ये क्वेश्चन है कि आपको पासिंग नंबर आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। साइंस के जो 12वीं के बच्चे हैं उनको ये लग रहा है कि फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैथ्स का टफ आया था, तो ठीक है बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग को क्या करना है कि जितना भी आपने अटेम्प्ट किया है आप ये मान के चलिए 30% जो रहेगा पासिंग स्कोर रहेगा। 30% अगर आपके हैं, अगर आपको लगता है कि 30% आपने जो है सही पेपर अटेम्प्ट किया है तो आपके 30% में पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ये उनके लिए जो बच्चे केवल पासिंग की सोच रहे हैं, ठीक है। अब रही बात डिस्टिंक्शन की, ठीक है, डिस्टिंक्शन की, या जो बच्चे 98 99 प्लस आपका उनको लग रहा है कि उनके आ जाएंगे, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पे पासिंग जो बच्चे ला रहे हैं 30% वो आपका एश्योर हो जाएगी कि वो पास हो जाएंगे, ठीक है। अब जो बच्चे पास होने वाले हैं क्या वो लाइफ में मतलब आगे कंपटीशन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? ऑब्वियसली वो भी दे सकते हैं, कितने आपके कंपटीशन होते हैं आपका, ठीक है, जिसमें परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होता है, कुछ कॉलेजेस के लिए आपका होता है, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पे पासिंग में आप जिन बच्चों पे आ रहे हैं तो आपका बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, सीयूईटी का आपका, ठीक है। तो सीयूईटी के थ्रू आप क्या कहते हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन था, उसकी प्रिपरेशन करिए आपका, जिसका एग्जाम जस्ट होने ही वाला है, ठीक है। बाकी अगर आपको सीयूईटी के रिगार्डिंग कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगला मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि जो बच्चे 95 या 98%, ठीक है, ये तो रही बात उन बच्चों की जो केवल 30% आपका स्कोर कर रहे हैं और जो केवल पासिंग नंबर तक ही सीमित है। तो इन बच्चों का करना है केवल सीयूईटी, ठीक है, सीयूईटी का एंट्रेंस दीजिए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। जो बच्चे केवल आपका पासिंग या उसके लिए सोच रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी काफी बढ़िया है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के मार्क्स नहीं आ पाते हैं और उनकी जो डिजायर होती है वो होती है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना, जैसे डीयू की यूनिवर्सिटीज होगी, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटीज होगी, ठीक है। तो वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात आती है यहाँ पे कि उन बच्चों की जो चाहते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन, ठीक है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन, ठीक है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप लोगों को क्या क्या मतलब अपॉर्चुनिटीज है। एक तो आप सेट के थ्रू जा सकते हैं जिसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है आपका साल में 2 बार, और इसमें आपका एक सेट हो गया। दूसरा आपका क्या हो सकता है IELTS, ठीक है, IELTS का होता है आपका, ठीक है। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी 99.98 या 99.98 अगर परसेंट 99.88 या 99.98 परसेंटेज आ जाती है ओवरऑल सब्जेक्ट में तो आपके लिए सिंगापुर यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है, ठीक है, सिंगापुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अपने को तो इस टाइम पे मतलब अपने को तो अपने टाइम में पता भी नहीं था कि भाई कि ये यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन देती है, ठीक है। तो हमें भी लेट ही पता लगा था, ठीक है। तो सिंगापुर यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट होती है, तो ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरा आपका सेट हो गया, सेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसकी एंट्रेंस फीस आपकी होती है 15,000, ठीक है, नियरली 15 से 18,000 के बीच में लाई करती है, ठीक है। इसमें आपके 5 सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं सेट के। सेट से रिगार्डिंग अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसको कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेट में होता है स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जिसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका साल में 2 बार होता है। तो इसमें आपका 5 सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शनल। उसके बाद होता है आपका टॉफल जो आपकी लैंग्वेज का होता है, ठीक है। तो टॉफल भी आपका इंपॉर्टेंट है, साथ में इसमें 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा जिसको मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम मैं सेट को ही मानता हूँ यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए। अगर आपके बोर्ड में अच्छा आ जाते हैं 99.88 9.99 परसेंटेज आ जाती है तो सिंगापुर यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं जो बच्चे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं या फिर आपका टेक्निकल में जेई वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप बच्चों को प्रिपरेशन करनी है कंपटीशन में, अगर आप लोगों को प्रिपरेशन चाहिए किसमें, मेडिकल साइंस में या फिर आपका टेक्निकल में जेई में, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन है आपके, सबसे पहले तो बच्चे किसके लिए दे सकते हैं आपका
मेडिकल साइंस में आपका नीट हो गया, नीट हो गया आपका, ठीक है। और टेक्निकल में आपका हो गया जेई हो गया, जेई हो गया। डिफेंस सर्विस में आपका एनडीए हो गया, ठीक है। इसके पैरेलल अगर आप क्या कहते हैं चाहते हैं डिफेंस में, तो आपका एयरफोर्स की आपका एक्स सर्विसेज आपका उसका अलग एग्जाम होता है, एयरफोर्स का, एयरफोर्स टेक्निकल का एग्जाम होता है, एयरफोर्स का होता है, ठीक है। तो ये भी आपके बेस्ट ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लीजिए नीट, जेई और एनडीए, ठीक है। नीट और जेई में सबसे बेस्ट मैं आपको कहूंगा कि आप लोग अपनी फिजिक्स बायो के स्टूडेंट, नीट में फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेडिकल साइंस के लिए फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोगों ने केवल रटा हुआ है, ठीक है। रट के काम नहीं चलेगा, अगर आप लोगों ने समझी, अगर चीजों को समझा है, तभी आप यहाँ पे कंपटीशन में एक अच्छा स्कोर कवर कर पाएंगे, अदरवाइज आप लोगों के लिए बहुत मुसीबत होने वाली है। नीट की प्रिपरेशन में बच्चे 5 से 6 साल लगाते हैं, इसका रीजन सिंपल ये होता है कि उनकी फिजिक्स अच्छे लेवल पे नहीं होती है, ठीक है। तो फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, 2 सब्जेक्ट अच्छे कर लीजिए। और बायो भी, आप बायो तो देखिए थोड़ी सब्जेक्ट है, उसको आप एनसीईआरटी के जो लास्ट में आपके पेज में आपका ब्लू लाइंस में आपका अंडरलाइन होते हैं, उनको आप कवर कर लेते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा स्कोर देखने को मिलता है, ठीक है। तो बायो में ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, उसमें स्कोर हो जाता है अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर ली है, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। सबसे तो फिजिक्स कहूंगा क्योंकि फिजिक्स इज द रैंक वेरियर, फिजिक्स अच्छी है तो डेफिनेटली आप नीट को अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, एक अच्छी रैंक ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि होता ऐसा है कि अगर सेम मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के ओवरऑल, सपोज 5 बच्चे हैं जिनके आपका 630 आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जिनके फिजिक्स में अच्छे स्कोर है और बायो में जिसका अच्छा स्कोर है, तो उसको पहले ले लिया जाता है, ठीक है। उसकी रैंक ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो रैंक में भी आपका वेरिएशन रहता है, सेम मार्क्स में डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिलता है। किसके बेसिस में? फिजिक्स के उसमें आपका, ठीक है। तो फिजिक्स जिसकी अच्छी है तो डेफिनेटली अच्छी रैंक कवर कर सकता है। अगला आता है आपकी जेई के बच्चे क्या करें भाई? जेई के स्टूडेंट्स देखिए, जेई के स्टूडेंट्स को आपको फिजिक्स और मैथ्स बहुत अच्छी कर लीजिए, ठीक है। केमिस्ट्री तो हो जाती है, केमिस्ट्री में आपका ऑर्गेनिक पोर्शन अच्छा कर लीजिए और क्या कहते हैं यहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स अच्छा कर लीजिए, तो आपका जेई का एक बढ़िया स्कोर सामने देखने को मिलता है। अगला आता है आपका डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज में आपको मैथ्स अच्छी करनी है, ठीक है, मैथ्स अच्छी करनी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, ग्रामर पे अच्छे से ध्यान देना है। अगला आता है आपका फिजिक्स, ठीक है। इन 3 सब्जेक्ट को आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, अच्छा मतलब अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका एनडीए अच्छे से कवर हो जाता है। उसके बाद आपका एयरफोर्स पे तो भैया आपको फिजिक्स और मैथ्स दोनों सॉलिड करनी पड़ेगी, तभी आपका एयरफोर्स का एंट्रेंस यहाँ पे क्लियर हो पाता है, ठीक है। तो ये तो रही बात नीट की, जेई की, एनडीए की और एयरफोर्स की, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड आपने दिया तो बोर्ड में बच्चों ने क्या करते हैं, आपका फंडे क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन रट के कुछ परसेंटेज स्कोर कर लेते हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनके नंबर तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बोर्ड में काफ़ी अच्छी परसेंटेज होती है, लेकिन उसके बावजूद उनको कॉम्पिटिशन में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। इसका सिंपल रीज़न यही होता है कि उन लोगों के कॉन्सेप्ट उस लेवल पर नहीं बने होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों के फंडे अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट बढ़िया है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कवर कर सकते हैं। कंपटीशन बहुत आसान है उन बच्चों के लिए जिनके फंडे क्लियर है, ठीक है। अगर आप लोगों के फंडे क्लियर नहीं है तो वही कंपटीशन आपको साल दर साल आपको काफी टाइम लेता रहेगा, क्योंकि साल में एक बार एग्जाम होता है ना। तो अगर आपने एक कंपटीशन देख रखा है, आपने नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो फंडे क्लियर नहीं है तो आपको 1 साल की जगह आपको वहां से 5-6 साल वहां पे लगाने पड़ जाते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल मैं तो काफी स्टूडेंट फेस किए हैं जिन्हें आपके 3 साल 4 साल 5 साल लगा दिए, 6 साल लगा के आते हैं आपको, उसके बाद फिर कहते हैं सर हमारा इंटरेस्ट क्लियर नहीं हुआ। तो जब उन्हें पता लगता है कि उनके फंडे क्लियर नहीं थे, इसकी वजह से उनका इंटरेस्ट नहीं मिला, तब जाकर उनको रियलाइज होता है कि हाँ भाई कि हमें अपने पे काम करना है, ना कि दूसरों पे। तो बच्चे डरते हैं कि भैया कि यहाँ पे 18 लाख बच्चे बैठ गए, 20 लाख बच्चे बैठ गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स का जो आपको मासिव बैरियर कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है। वहां पे केवल 50% तो बच्चे ऐसे होते हैं जिनके फंडे क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपका कंपटीशन केवल वहां पे जो रियल कंपटीशन देखने को मिलता है वो 10 से 15% बच्चों के बीच में ही देखने को मिलता है। एक हेल्दी कंपटीशन केवल 10 से 15% बच्चों के बीच में ही होता है, बाकी जो रहते हैं वो केवल आपका टाइम पास के लिए आते हैं या फिर आपका उनके फंडे क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। तो राइट टाइम पे राइट गाइडेंस ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। बाकी
बाकी आप लोगों को कोई डाउट है डेफिनेटली नीचे पूछ सकते हैं। बाकी मेरे लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल होते रहेंगे, तो जुड़े रहिए विकास क्लासेस लाइव 2.0 से। आपके अपने पर्सनल डाउट क्या है नीचे कमेंट करिए। अगर आप चाहते हैं, जिन बच्चों को लगता है कि बोर्ड में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, फिजिक्स या मैथ्स में किसी भी उसमें आपका कवर नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली उनके लिए फ्री कंटेंट यहाँ पे पोस्ट किया जाएगा। और जो बच्चे आपका पर्सनल सेशन चाहते हो डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हैं, उनको पर्सनल लेक्चर और पर्सनल स्टडी मटेरियल भी यहाँ एक जो हाई स्कोरिंग स्टडी मटेरियल है वो भी देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं बढ़िया से अच्छी सी प्यारी सी लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू देन, लर्न ऑल एंड एंजॉय लर्निंग।